Hello friends, this is Deepika and you are watching Learning Tips for Beginner Kids. So friends, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको शेप्स के बारे में। शेप का कॉन्सेप्ट जो कि बच्चों के लिए स्टार्टिंग से उन्हें करवाया जा रहा होता है। पीजी क्लास में जब बच्चे होते हैं तो हमारे स्कूल में हम करवाते हैं शेप्स को, और शेप्स को हम बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। लाइक हमने काफ़ी सारे इससे रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं, तो उसके थ्रू बच्चे को शेप्स हम करवाते हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियरली होती हैं कि शेप्स कौन सी है और कौन सा कलर है, तो ये बहुत इजीली बच्चे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब आप किस तरह से, क्योंकि स्कूल तो ऑब्वियसली चल नहीं रही है प्री प्राइमरी के लिए, तो अब आप घर में किस तरह से बच्चों को शेप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो इससे रिलेटेड आपको बटन्स भी मिल जाएंगे, या आप इस तरह की शेप्स कट आउट बना सकते हैं इसके, और बच्चे को एक एक शेप को अच्छे से उसके हैंड में देंगे, उसे बार बार उसे एक ही शेप को एक दिन में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। शेप के साथ साथ उसके कितने उसके एंगल हैं वो उसे साथ में बताएंगे, किस तरह की शेप है, उसे फिंगर से भी उसको बार बार इस तरह से टच करवाएंगे। जब स्टार्टिंग में करवाते हैं तो जब स्ट्रोक्स करवा रहे होते हैं तो स्ट्रोक्स के साथ साथ शेप्स को भी बच्चे को इस तरह से फिंगर से टच करवाते हुए उसको क्लियर करना होता है कि इसकी शेप क्या है। जैसे यहाँ ट्रायंगल है तो इसके 3 एंगल है, इसमें कोई अलग से कोई एंगल नहीं है, ये पूरा ओवल है। दिस इज रेक्टेंगल। आगे स्क्वायर है तो इसके 4 एंगल होते हैं, 4 लाइंस जो हैं बिल्कुल इक्वल होती हैं। जबकि रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की 2 लाइंस इक्वल होती हैं, 2 और इसमें 3 लाइंस जो होती हैं वो इक्वल्स होती हैं, बट इसका शेप बिल्कुल एज ए लाइक समोसा होता है। तो इस तरह से आप जब ये इनकी शेप्स बच्चे को करवा रहे हैं तो साथ में इससे रिलेटेड बहुत सारे आप ऑब्जेक्ट्स बच्चे को, जब चपाती बनाते हैं तो उसकी शेप आप बता सकते हैं, या सर्कल की बात करें तो सर्कल तो बहुत सारे होते हैं, और इस तरह की राइम्स भी स्टार्टिंग से हम बच्चों को करा रहे होते हैं। जैसे कि लाइक मम्मी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल, तो दुनिया गोल, इस तरह की राइम्स भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। और साथ में इसके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, लाइक मून है, अर्थ है, सन है, व्हील है। तो इस तरह से आप सर्कल के बारे में बच्चे को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाइए। फिर बाद में जैसे कि आप बच्चे को ब्रेड का सैंडविच बनाते हुए उसको शेप्स डिफरेंट शेप्स बनाकर दे सकते हैं। ट्रायंगल शेप बना दी, रेक्टेंगल बना दी, या स्क्वायर बना दी, और उस तरह से आप बच्चे को इन शेप्स से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब ये बात आती है, यहाँ ये जो बुक है वो है यूकेजी क्लास की। अब यूकेजी क्लास में शेप्स तो ऑब्वियसली बच्चे को अंडरस्टैंड हो जाती हैं। अब आगे की स्टार्टिंग में ये 5 शेप्स ही बच्चे को बताई जाती हैं। आगे जो शेप्स आती हैं वो डायमंड शेप आती है। डायमंड में थोड़ा सा ट्रायंगल को ही डबल जब इस तरह से ओपन कर दिया जाए, टू जैसे ट्रायंगल हाफ पार्ट है, इसको इस तरह से ओपन कर दिया जाए तो ये डायमंड बन जाता है। स्टार्स बच्चे देख रहे होते हैं स्काई में, तो उन्हें पता होता है स्टार्स, आप इनको बना के दीजिए, खुद से बनवाइए। हार्ट शेप होती है, एक कॉर्न शेप होती है। तो ये इस तरह से शेप्स बच्चे को आप पहले इंट्रोड्यूस करवाइए शेप से। फिर उससे रिलेटेड काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं जो कि बुक्स में डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वे में दी हुई होती हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कलर द ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट। अब जो भी ओवल शेप का ऑब्जेक्ट है उससे बच्चे को यहाँ कलर करना है। अब यहाँ बच्चे को करना है पुट अ टिक इन द बॉक्स बिलो द ट्रायंगल शेप्ड ऑब्जेक्ट। तो ट्रायंगल पिज्जा दिखाई दे रहा है, तो उसको बच्चे को टिक करना है। कलर एंड सर्कल रेड फॉर स्क्वायर शेप, जैसा कि कैरम बोर्ड दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चा जब इनको समझने लगेगा, तो क्योंकि बहुत सारे जो इतने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट रिलेटेड किसी ना किसी शेप से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पर भी जैसा कि हम दूसरी एक अनदर बुक है उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है ईच ऑब्जेक्ट इज नेम्ड डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू इट्स शेप्स, लेट अस लर्न डिफरेंट शेप्स लाइक अ सर्कल का ए सर्कल हैज अ 9 साइड एंड 9 कॉर्नर। इसके कोई साइड नहीं होते और ना ही इसके कॉर्नर होते हैं, जैसे लाइक फुटबॉल है। स्क्वायर के बारे में यदि हम बात करें तो स्क्वायर हैज अ 4 साइड एंड 4 कॉर्नर्स, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब ये जब करवा रहे हैं आप तो साथ में राइम भी बच्चे को करवा सकते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट राइम्स होती हैं। तो जैसे ट्रायंगल की राइम जैसा कि मुझे याद है कि आई एम टॉमी ट्रायंगल, लुक एट मी, काउंट माई साइड 1 2 3। ऐसे ही आई एम सूजी सर्कल। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट राइम्स होती है जो कि आप बच्चे को करवा सकते हैं जब आप शेप करवा रहे हैं। यहाँ रेक्टेंगल के बारे में दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल हैज अ 4 साइड एंड 4 कॉर्नर्स, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। अब यहाँ ओवल दिया हुआ है, एंड ओवल हैज अ 9 साइड्स एंड 9 कॉर्नर्स, एंड एग इज ओवल इन अ शेप। एग जो होता है वो ओवल शेप का होता है और इसके कोई 9 साइड्स और 9 कॉर्नर्स होते हैं, कोई कॉर्नर नहीं होते, ना ही कोई साइड्स होते हैं। ट्रायंगल की बात करें तो ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। 3 साइड्स हैं और 3 कॉर्नर्स हैं। तो क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूँ यूकेजी क्लास की ये बुक है और यूकेजी में बच्चे को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी हो जाते हैं। और यदि बच्चा आगे है, इससे भी आगे क्लासेस में है, और यदि फिर भी उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप इसे जरूर बच्चे को करवाइए। क्यूबॉइड की बात करें, जो मैचिस स्टिक होती है, माचिस होती है, तो अ क्यूबॉइड इज रेक्टेंगुलर इन अ शेप, इट्स अपोजिट फेसेस आर इक्वल। अब यहाँ पर क्योंकि ये इस तरह की शेप होती है, उस रेक्टेंगल नहीं है, ये क्यूबॉइड है। आगे क्यूब है, अ क्यूब इज अ स्क्वायर इन शेप, इट हैज अ 6 इक्वल फेसेस। ये सब चीजें बच्चे को करवानी होती है। आगे फर्स्ट क्लास में ये और भी अच्छे से बच्चे को आगे करवा दी जाती है, बट आप इसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अच्छे से। कॉर्न शेप है तो कॉर्न का जैसा कि ट्रायंगल की जैसा होता है, कॉर्न इज अ ट्रायंगल इन शेप, and corn like objects are called conical object। तो लाइक आइसक्रीम बच्चा ईट करता है तो उसकी जो शेप होती है वो कॉर्न की जैसी होती है। तो इससे रिलेटेड फिर बच्चे को सी द शेप्स एंड राइट देयर नेम्स, ये बच्चे को राइट करवाना होता है। बट फर्स्ट उसको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा शेप है, किस तरह का, उसकी कितने एंगल्स हैं, कितने उसमें कॉर्नर्स हैं, उसका नेम क्या है, उसको बेसिकली उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए। कुछ और एक्सरसाइज जैसा कि यहाँ दी हुई है, पुट अ क्रॉस इनटू अ बॉक्स फॉर अ रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगुलर जो है टीवी जैसा है, तो उससे बच्चे को यहाँ पर क्रॉस करना है। यहाँ पर कलर एंड सर्किल शेप, हाँ बेसिकली इसमें कलर द सर्किल शेप, जो सर्किल शेप की पिक्चर है उस पर कलर करना है बच्चे को। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कलर द सर्किल रेड फॉर कॉर्न शेप्ड एंड ग्रीन फॉर स्टार शेप्ड पिक्चर। तो इस तरह से बच्चे को कॉर्न को तो ग्रीन रेड करना है और जो स्टार शेप है उसे ग्रीन करना है। तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइज यहाँ दी हुई हैं, ये आप बच्चे को करवा सकते हैं। इस तरह से आप बच्चे का ये शेप का कॉन्सेप्ट्स को बच्चे को क्लियर कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।